आज के पाठों पर अगर हम गहराई से मनन चिंतन करें तो यह बहुतों के हृदय में खटकने वाला पाठ है। विशेष रूप से आज के पहले पाठ और सुसमाचार का संदेश हमें हिलाकर रख देता है। मनुष्य अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए शुरू से ही बहुत मेहनत करता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता चाहते हैं कि उसकी परवरिश सर्वश्रेष्ठ तरीके से हो, अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे स्कूल में उसका दाखिला हो। उसके लिए बचपन में ही यह फैसला हो जाता है कि बड़ा होकर उनका बेटा या उनकी बेटी क्या बनेगी। स्कूल के कार्यकलाप के अलावा और भी तरह तरह के क्लासेस जैसे डांस, कराटे, संगीत, कला इत्यादि का भी कोर्स करवाते हैं और आजकल कोचिंग वाले भी इतवार के दिन क्लास लगाते हैं। और उतना ही नहीं, इतवार के दिन ही विशेष टेस्ट होता है। माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा जितना हो सके आगे बढ़े, जितना हो सके उतना ज्ञान ग्रहण करे। इसके लिए चाहे उन्हें कितने भी कष्ट उठाना पड़े और कितना भी त्याग करना पड़े। आखिर ज़माना ही कंपटीशन का है और इसलिए वे अक्सर भूल जाते हैं कि इतवार का दिन प्रभु का दिन है, प्रभु के लिए है। आगे चलकर वही बच्चा अपने माता पिता को हर चीज़ में पीछे छोड़ देता है। ज्ञान में, आत्मविश्वास में, सम्मान में, आर्थिक दशा में। और माता पिता को अपने बच्चों से पिछड़ने पर गर्व होता है। उनको लगता है कि अगर उनके बच्चे ने कुछ हासिल कर लिया तो उनकी साधना सफल हुई। लेकिन ऐसे में कोई उपदेशक ग्रंथ के शब्दों में उनसे कहे, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। या फिर सुसमाचार के शब्दों में उनसे कहे, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। यह वचन लूकस के अध्याय 12, 20वें वचन में लिखा है। उन जैसे माता पिता के लिए प्रभु के ये वचन ज़रूर खटकेंगे, हृदय में ज़रूर चुभेंगे। आखिर कौन अपने जीवन भर की तपस्या और त्याग को व्यर्थ जाने देगा। मनुष्य का स्वभाव यही है कि वह इस जीवन को जितना हो सके महान बनाना चाहता है, अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाना चाहता है। और मनुष्य के इस स्वभाव को समझने के लिए बहुत से विचारकों ने अपने विचार रखे और अध्ययन किया है और इसे समझाने की कोशिश की है। लेकिन कोई भी मनुष्य के इस स्वभाव को यथोचित रूप से नहीं समझ पाया। पवित्र बाइबल उत्पत्ति अध्याय 1, 27वें वचन में हमें समझाती है कि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है और पाप के कारण हमने ईश्वर की उस छवि को धूमिल कर लिया है। तो हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो यह कि हम उन्हें ईश्वर के प्रतिरूप में बनाएं। वास्तव में हमारा हर प्रयास, हर साधना, हर तपस्या का उद्देश्य यही होना चाहिए। लेकिन जब हमारा उद्देश्य इसे छोड़कर सांसारिकता में आगे बढ़ना हो जाता है तो हम भटक जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर यह कहा जाए कि हम जो भी कर रहे हैं वह व्यर्थ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा वास्तविक जीवन सांसारिक जीवन नहीं बल्कि स्वर्गीय जीवन है। मत्ती अध्याय 6, 19वें वचन में लिखा है, सांसारिक जीवन अस्थायी है। यूहन्ना के 15 अध्याय 19वें वचन में हम पढ़ते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है और इसलिए हम संसार से अलग हैं। प्रभु यीशु ने हमें संसार में से चुन लिया है और अगर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो स्वर्गीय चीज़ों की खोज में लगे रहना है, पृथ्वी पर की नहीं। जैसा कि कुलुस्सियों 3 अध्याय 2 वचन में लिखा है, कोई भी व्यक्ति अगर अपना जीवन ईश्वर के लिए, दूसरों की सेवा के लिए जीता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अनेकों संतों का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सार्थक जीवन जीने में मदद करे
और आशीष प्रदान करे। आमीन। व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वो सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। ये भी व्यर्थ और बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? उसके सभी दिन सचमुच दुखमय हैं और उसका सारा कार्यकलाप कष्टदायक। रात को उसके मन को शांति नहीं मिलती। ये भी व्यर्थ है। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। एक नया स्वभाव धारण करें। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलें। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहां न यूनानी है या यहूदी, न खतना है या खतने का अभाव, न बर्बर है, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र। वहां केवल मसीह हैं, जो सब कुछ और सब में हैं। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको ये दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वो अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ, पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वो अब किसका होगा? यही दशा उनकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है।